Good morning, dear student of class 6, subject history. Chapter first. What, where, how, and when. What, where, how, and when. These are questions. Part second है वीडियो का. Dear students, this is the chapter first in history. Here the chapter first. What means क्या, where means कहाँ, how means कैसे, when कब. जैसे कोई अगर घटना घटती है और आपको कोई सूचना देता है, जैसे मान लीजिए आपके किसी फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया और कोई आपके पास आया, आपको सूचना दे दिया, तो आप कहेंगे व्हाट, क्या हुआ. फिर सेकंड क्वेश्चन वेयर, कहाँ हुआ. थर्ड वे, हाउ, कैसे. फिर फोर्थ व्हेन, कब. तो ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिससे हम पास्ट के जो इवेंट्स हैं इनको हम सर्च करते हैं. और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट पास्ट. पास्ट के बारे में हम क्या जान सकते हैं. There are several things we can find out. What people ate, kind of clothes they wore, क्या पहनते थे वो, कैसे किस प्रकार के घरों में रहते थे, ठीक है. और lives of hunters, hunters के, farmers के, rulers के, merchant, priest, जो भी ऑक्यूपेशनल्स हैं उनके जीवन कैसे थे. दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड पीपुल लिव, पीपुल रहते कहाँ थे. फाइंड द रिवर नर्मदा, मैंने बताया था प्रीवियस चैप्टर्स में कि किनारों पे रहते थे. गंगा जो नदियों के किनारे रहते थे और इन स्थानों पे रहते थे. तो नेम ऑफ द लैंड्स, जैसे टू ऑफ द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री आर इंडिया एंड भारत. दो वर्ड्स हम अपने देश के लिए यूज करते हैं. वर्ड्स इंडिया कम्स फ्रॉम इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. एटलस आपके एक मैप की बुक होती है, उसमें आप ईरान और एटलस होती है. इरानियन एंड ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago वर फैमिलियर विथ इंडस. वे जो है फैमिलियर थे, जाने पहचाने थे. कॉल्ड इट हिंदूज, हिंदूज और इंडोज, इंडोज उन्होंने नाम दिया. द लैंड टू ईस्ट ऑफ रिवर वाज कॉल्ड इंडिया. बाद में जो ईस्ट में जो नदी थी उसको इंडिया कहा. द नेम भारता वाज यूज्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट हु आर मेंशन इन ऋग्वेद. ऐसा ऋग्वेद जो 4 वेद हैं ऐसा मेंशन है उसमें. द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत, लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री. Finding out about past. There are several ways of finding out about the past. One is to search for the read the book were written long ago. These are called manuscript. उसको manuscript कहते हैं, मनुलिपि. Because they were written by hand, क्योंकि ये हाथ से लिखे गए थे, meaning hand. These were usually written on a palm leaf. palm leaf पे यानी पाम की जो पत्ती है उस पर लिखे गए थे. और स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of the tree known as birch which grow in Himalayas, जो हिमालयाज में उगता है उसके bark यानी छिलके पे लिखा गया था. Over the years many manuscripts were eaten away by insect, इंसेक्ट के द्वारा खा लिए गए. Some were destroyed but many have survived, लेकिन कुछ उसमें से भी जीवित रहे.
उसके बाद क्या हुआ, ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, उनको टेम्पल्स में प्रिजर्व किया, मोनेस्ट्रीज जो है वहाँ पे प्रिजर्व कर लिया। दीज बुक्स डेल्स विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस, जो धार्मिक विश्वास और प्रैक्टिस है उसको भी बताता है। द लाइफ्स ऑफ किंग्स, राजाओं के जीवन, मेडिसिन, साइंस, बिसाइड इनके अलावा देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज, मेनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, अदर वे प्राकृत एंड तमिल। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस, आलेख जिसको कहते हैं, आलेख या सुलेख, आलेख। These are writings on relativity, hard surface such as stone, metal पे लिखा गया है inscriptions. Sometimes king got their order inscribed so that people could see, wrote, obey them. रोड पे लिखा जाता था और उनके पालन करने के लिए, ऐसे को हम inscriptions कहते थे। Can you think advantage of writing on a surface? हाँ, there were many other things that were made and used in past. Those who study these objects are called archaeologists. जो इनको पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट को, उनको archaeologist कहते हैं। और then they study remains of buildings made of stone, bricks, paintings, sculptures. They also explore, excavate, जो खुदाई करके बनाते हैं, finding tools, weapons, pot, pans, ornaments, coins. Some of these objects may be made of stone, other of bones, या दूसरे जो बोन से बने होते हैं। baked clay यानी सेके हुए मिट्टी या मेटल से बने होते हैं। Objects are made of all imperishable substance, usually survive for a long time. Archaeologists also look for bones of animals, birds and fish to find what people ate in past, कि लोग जो है क्या खाते थे पास्ट में। Plant remains survive for more rarely. Its seeds of grain or piece of wood have been burnt. They survive in charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? Historians, that is scholars who study the past, often use the words sources to refer information found in manuscript, inscription and archaeology. Once sources are found, learning about the past becomes an adventure as we reconstruct it bit by bit. So historians and archaeologists are like detectives. वो जासूस का काम करके उसको खोजते हैं, who use all these sources like clues to find out about our past. सेकेंड थिंग, वन पास्ट और मैनी, एक बीता हुआ या कई बीते। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट। इस बुक का हमारे मतलब जो बीते हुए हैं, तो पास्ट थिंग्स के बारे में ही जानना तो हिस्ट्री है। तो डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक, अवर पास्ट। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट्स पास्ट वाज डिफरेंट from different group of the people. For example, lives of herder and farmer were different from those of kings and queens. इनके जो है lives जो है lives अलग अलग थे। The life of merchant were different from the those craftsperson. So on. Also is a true event today. People follow different practices, custom in different of the country. For example, today most of living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, collecting forest food produce. By contrast, most living in cities depend on other for supplies of food. Differences such as besides there is another kinds of things differences. तो ये देखिए हम लोगों को यहाँ पे जानकारी हो चुकी है कि किस प्रकार के
लोग जो है पहले कैसे रिकॉर्ड करते थे, कैसे रहते थे, क्या करते थे, और हंटिंग कैसे करते थे। फिशिंग फॉक अलग थे, गैदरर अलग थे, फार्मर्स अलग थे, हर्डर अलग थे, सब अलग अलग थे, राइट। तो वाइल आर्कियोलॉजिस्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइफ्स, वो अलग अलग जीवन का पता करने में आर्कियोलॉजी जो होता है वो हेल्प करता है। What do date means? Date का means क्या? If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to birth of Jesus Christ. Jesus Christ की birth से गिना जाता है। The founder of Christianity, वो Christianity के फादर। So 2000 means 2000 years after the birth of Christ. इसका मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के 2000 ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड यूजली BC, बिफोर क्राइस्ट, एडेड ऑन इन दिस वे। वी विल रिफर टू डेट गोइंग बैक फ्रॉम प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज और स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा और इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज दूँगा। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।